अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का। तो क्लास 10 का हो गया जो एक्सरसाइज 1.1 और ये हमारा मैथ्स का है। तो दो क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी क्या है, सिंप्लीफाई। आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन आपके पास है आइटा की पावर 9। इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक इवन नंबर में रखेंगे, यानी कि आइटा की पावर 8 इंटू आइटा। अब ये इन दोनों का जो बेस है वो सेम है। बेस को एक दफ़ा लिखा, पावर यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 8 प्लस 1, पावर आपस में क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आपके पास आइटा 9 दोबारा यही आ रहा है। तो हमने इसको थोड़ा क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आइटा 8 को हम आइटा स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 4 ज़ा 8, फिर वही वापस आ रहा है। और आइटा को एज डिस लिखेंगे। अब यहाँ से हमें पता है आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है। आइटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। -1 की पावर 4 इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे -1 आया और पावर 4 एज डिस आ गया, और आइटा भी एज डिस आ गया। अब किसी भी नंबर के साथ अगर माइनस हो, साथ में उसका जो पावर है वो इवन हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, प्लस में आ जाता है। जैसे कि 1 इंटू आइटा, और 1 को जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आपके पास दोबारा आ जाएगा। इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 है। -1 को हमने 4 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से प्लस आया है। और 1 को आप जितने दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये वाला ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी का पार्ट 2 हम करते हैं। पार्ट 2 आयोटा 13 है। अब आयोटा 13 है, इसको हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इस तरह करके हम करेंगे। तो ये आयोटा 13 को हम आयोटा 12 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब आइटा 12 को हम क्या लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर की पावर 6। हम आइटा स्क्वायर की पावर 6 क्यों लिख रहे हैं, इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि आइटा जो स्क्वायर है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो और साथ में ये आइटा है, आइटा को साथ में लिखना है। अब आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है। -1 की पावर 6 इंटू आइटा हो जाएगा। अब मैंने पहले बताया था आपको यहाँ पे, अब माइनस के माइनस हो और पावर में क्या हो, इवन नंबर हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है। और आइटा एच डिस आ गया। अब 1 को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर दोबारा आपके पास वापस आ जाएगा। तो ये आपके पास पार्ट 2 है। इसी तरह ये पार्ट 1 हो गया और ये जो है पार्ट 2 हो गया। उसके बाद हम एक थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास -2 आइटा पावर 4 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट एक चीज़ है, एक स्टेप है, उसको आपने याद रखना है। अगर आप उसको याद रखेंगे तो बाकी कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको हम -2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आइटा की पावर 4। इस पावर को हमने 2 के साथ अलग लिखा, इसके साथ अलग लिखा, दोनों के साथ अलग अलग करके हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। अब -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 का मतलब क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2 होता है। 1 2 3 4 टाइम्स आ गया, माइनस था तो इन सब के साथ हमने क्या लगाया, माइनस लगाया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस।
यकीन हो गया आंसर हमने हमारे पास किस में आएगा, प्लस में आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये आपके पास क्या आया 16। तो इन सब की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 16 आइटा की पावर 4 आ गया। इस पावर को मैंने ब्रैकेट को ख़त्म करके इसके साथ आइटा के साथ पावर को लिखा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो आइटा है, आइटा की पावर 4 है, इसको हम आइटा स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा 16 आइटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 2। अब माइनस है और पावर में क्या है आपके पास इवन नंबर है, तो ये प्लस में हो जाएगा, 16 इंटू 1 आ जाएगा। 16 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा 16 आंसर आ जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने करना है सिंप्लीफाई इन दी फॉर्म ऑफ a प्लस बी आइटा। आपने क्या करना है, a प्लस बी आइटा की फॉर्म में दोबारा लाना है। तो इसका हम पहला पार्ट करेंगे 9 प्लस आइटा पावर 6। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने a प्लस बी आइटा की फॉर्म में लाना है। a की फॉर्म में तो है, प्लस भी है, और यहाँ पे बी भी चलो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, लेकिन ये आइटा की फॉर्म में नहीं है, आइटा की पावर 6 के फॉर्म में है, तो इसको हम आइटा लिखेंगे, आइटा बनाएंगे। आइटा कैसे बनाएंगे वो हम अभी देखते हैं। 9 एज इट इज़ लिखना है, आइटा की पावर 6 को हम आइटा स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब 9 प्लस आइटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 3। अब माइनस है और यहाँ पे पावर ऑड नंबर है, तो ये क्या आएगा माइनस में आएगा। माइनस इधर प्लस लिखो, इधर -1 लिखो। 9 प्लस -1 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया 8 आ गया 8। अब ये a प्लस बी आइटा के फॉर्म में आ गया। क्यों आ गया, ये आपके पास a है, इधर से अगर आपको आइटा ना आए तो इसका मतलब क्या है 0 आइटा है। इसको हम लिखते नहीं हैं, लेकिन ये होता है, हम लिखते नहीं हैं। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज इट इज़। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि हम एक इधर क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हम इसी का भी करते हैं। इसका क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर, हम इसका करते हैं 6, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आइटा पावर 74 माइनस आइटा पावर 100। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। इसको सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइटा 74 को हम क्या लिख सकते हैं, आइटा का स्क्वायर, उसका पावर में क्या आएगा 34 आ जाएगा 34। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, नहीं 34 नहीं आ रहा है यहाँ पे, 32 आ रहा है। 32 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 464 आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा जो 37 करेंगे, 37 करेंगे तो क्या 2 7 14 4 1 के लिए 74। ठीक हो गया, आइटा स्क्वायर की पावर 37 आ जाएगा। अब इसको आगे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। -1 की पावर, आइटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, इसकी पावर 37 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस है, पावर में क्या है ओड नंबर है, तो जब ओड नंबर हो और माइनस हो तो वो माइनस ही आता है। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं एक। दूसरा हम आइटा 100 के लिए देखेंगे। आइटा 100 के लिए जब देखेंगे तो आपके पास आइटा स्क्वायर की पावर 50 हो जाएगा। अब आइटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 50 है। अब माइनस है और पावर में इवन नंबर है, तो क्या बनेगा प्लस बनेगा, +1। अब इन दोनों की जो वैल्यू है उसको इधर पुट करें। आइटा 74 की वैल्यू हमें आया है जो -1, और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी माइनस है। आइटा 100 को हमने सोल्व किया, हमारे पास क्या आया 1 आया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे।
अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, अलामत बढ़े कि यहाँ पे क्या आएगा, -2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। उसके बाद हम डिवीजन मेथड का एक क्वेश्चन करते हैं, यानी कि डिवाइड वाला एक क्वेश्चन हम करते हैं, फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन। उसके बाद ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई in the form of a plus b iota। अब इसको आपने सॉल्व करना है। इसका पार्ट 1 हम करते हैं। पार्ट 1 में क्या है, 3/4 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे ये जो डिवीजन के डिनोमिनेटर में जो नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट। सबसे पहला तो ये एक आपके पास नंबर है a प्लस बी आयोटा। अगर इसके हम कंजुगेट की बात करें तो ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हमेशा याद रखना है, जो इसके साथ आइटा के साथ जो नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वो अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब इसी का अगर हम इसको हम कहते हैं रेशनलाइज करने के लिए इस डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, रियल पार्ट एज इट इज आ जाएगा। अब आइटा के साथ यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आइटा। अब इसी नंबर को, ये इसका कंजुगेट है तो इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया और डिवाइड भी करेंगे। ये है तरीका। अब इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 प्लस आइटा हो जाएगा। और यहाँ पे ये ए की जगह पे है, ये आपके पास ए की जगह पे है, ये बी की जगह पे है, बीच में माइनस है। ये आपके पास ए की जगह पे है, ये बी की जगह पे है, बीच में प्लस है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपके पास फार्मूला बनेगा। आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा। फार्मूला कैसा फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो ए की जगह पे हमारे पास क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस फार्मूले का आ गया। बी की जगह पे आपके पास क्या है, आइटा है तो आइटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फार्मूला बनाया मैंने। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर भी आपके पास यही आ जाएगा। इसको फार्मूले में करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अब इधर से आइए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 4 12 प्लस 3 इंटू आइटा, 3 आइटा हो गया। 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस ये वाला है। अब ये आइटा स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। ये -1 ये आइटा स्क्वायर का है और ये माइनस ऑलरेडी फार्मूले का है पहले से। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। 12 प्लस 3 आयोटा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 16 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। 12 प्लस 3 आयोटा, 16 प्लस 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इसमें से अगर आप इधर तक रखें तो ये भी आंसर है। अगर आप एक स्टेप मज़ीद करना चाहें, एलसीएम ब्रेक करना है, एलसीएम ब्रेक करेंगे, यानी कि जो रियल पार्ट है उसको अलग से लिखेंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप अलग लिखेंगे। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। इधर तक रखिए या इधर तक रखिए, आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा बेहतर ये वाला है क्योंकि इसमें हमने क्या किया, रियल को अलग, इमेजिनरी को अलग। अब इससे बेहतर ये है क्योंकि हमने किस में लाना है, ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लाना है। तो ये आपके पास ए की जगह पे है, प्लस बी की जगह पे ये 3/17 है और आइटा एज इट इज आ गया। तो इसी तरह आपने इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का बाकी क्वेश्चन भी आप एज इट इज सॉल्व करेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे चेंजेस आएगा, जब यहाँ पे चेंज आएगा तो यहाँ पे भी चेंजेस आएगा। इसके कंजुगेट से आपने इधर भी मल्टीप्लाई
डिवाइड करना है और इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। और आखिर में जाके आपने क्या करना है, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक ये शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि थोड़ा शॉर्ट करें, लेकिन मैथ्स सब्जेक्ट जो है ना इसी तरह ही होता है, थोड़ा लंबा ही होता है। तो इसी के साथ आपका दोस्त, आपका टीचर खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।